आमतौर पर आज के समय में जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें एक बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये बहुत पहले से चल रहा है पर लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आज भी बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक बेसिक नीड है हर किसी की। हम बात कर रहे हैं रूम या घर या अपार्टमेंट रेंट पे दिलाने के बिजनेस के बारे में। कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना पैसा है, आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा पैसा है, और कैसे उतना पैसा आपको मिल सकता है, कैसे आपके पास लोग आएंगे जिनको अपने घर मकान रेंट पे देने, और कैसे वो लोग आएंगे जिनको लेने हैं। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बड़े शहरों में आमतौर पर दूसरे गांवों से या शहरों से लोग काम करने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं। अब शुरू में जब वो आते हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तब उनको एक रूम रेंट पे चाहिए होता है। फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या कोई छोटी नौकरी के लिए हो या किसी काम के पर्पज से आए हो उसके लिए हो। अब ऐसे वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर रूम खोज नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, और अगर जाते भी हैं तो उनको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि हम अननाउन को रूम नहीं देंगे, हम बैचलर्स को रूम नहीं देंगे, हम कपल्स को रूम नहीं देंगे, हम सिर्फ फैमिली को रूम देंगे, हमारे वहाँ घर में आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन करके देते हैं हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं जो रूम रेंट पे दिलाने का काम करते हैं। आपको सबसे पहले करना होगा एक काम, आपको सेपरेटली ये डिवाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में काम करेंगे। आप क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम करेंगे, या आप सिर्फ कपल्स के लिए काम करेंगे। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर चल पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स और कपल्स के लिए जो रूम्स होंगे वो आप रेंट पे दिलवाने का काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के एरिया में घूमना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक बाइक है तो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अगर नहीं है तो साइकिल या किसी बाइक को रेंट करके आप घूम सकते हैं। हर गली हर मोहल्ले में घूमकर आपको टूलेट के बोर्ड्स फाइंड करने होंगे। जहां पर भी टूलेट का बोर्ड लगा हो, उस टूलेट के बोर्ड पे जो भी नंबर हो उनसे कांटेक्ट करिए कि क्या आप घर या मकान अपना रेंट पे देना चाह रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर करें कि हाँ वो देना चाह रहे हैं, आप उनका नंबर अपनी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। आज के टाइम में डिजिटली भी कई सारे ऑप्शन हैं, नोटपैड वगैरह फ़ोन में आपके मिल जाते हैं, उसमें आप नोट करके रख सकते हैं। किस एरिया में कौन सा घर है, मकान नंबर क्या है, और उसमें कितने रूम्स अवेलेबल हैं, या फिर पूरा पोर्शन अवेलेबल है, या फिर वो एक फ्लैट है वो अवेलेबल है। ये बेसिक डिटेल्स लिखकर उसका क्या रेंट है वो लिख कर रख सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, लोगों को रेंट पे दिलाने का काम करता हूँ। इसमें आपका प्रॉफिट कैसे और कितना होगा हम इसकी बात करते हैं। फिलहाल आपको मकान मालिक को ये सारी चीज़ें क्लियर बता देनी है कि मैं अगर आपके पास लोगों को विजिट करवाने के लिए लेकर आऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बेसिक चीज़ें पूछनी होती हैं, आप पूछ लेंगे, मकान मालिक उधर से ओके कर देगा। इस तरीके से आप अगर कुछ दिन घूमते हैं अपने एरिया में तो आपके पास 40 से 50 प्रॉपर्टीज़ तो आसानी से हो जाएंगी जिनको आप रेंट पे दे सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि रेंट पे लेने वाले कैसे आपको मिलेंगे। आपको कई सारी जगह अपना प्रचार करना पड़ेगा। आप 150-200 रुपये के टॉयलेट के बोर्ड्स, रूम रेंट अवेलेबल ऐसे करके लिखवा कर अपने आसपास के एरियाज़ में लगवा देना है, चिपका देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाइए, प्रॉपर व्हाट्सएप पर आप कैटलॉग बनाइए अपना प्रॉपर, एंड उस कैटलॉग पर भी आप अपनी सारी सर्विसेज को लिस्ट कर दीजिए। जब आप अपनी उन सारी सर्विसेज को लिस्ट कर देंगे तब कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको ज़रूर मिलेगा जिसको नीड होगी और वो आपसे कांटेक्ट करेगा। कोई ना कोई, क्या अगर बड़ा शहर है तो हर दिन कम से कम 8 से 10 लोग आपके पास कॉल करेंगे कि सर हमें रूम की नीड है, हमें रूम चाहिए, क्या आप दिलवा सकते हैं। वो स्टूडेंट्स भी होंगे, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, वो कपल्स भी होंगे। अगर कपल्स और बैचलर्स को आप रूम दिलवाते हैं तो इसमें बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है। अब इसमें कमाई किस तरीके से होती है, अगर हम इसकी बात करें तो कमाई यहाँ पर सीधे तौर पर 2 तरीके से होती है। सबसे पहले तो अगर आपको किसी को कोई रूम वगैरह दिखाना है तो पहले आप उसको बोल दीजिए कि देखिए हम आपको रूम दिखाने का चार्ज लेंगे 500 रुपये समथिंग। 500 रुपये ही पड़ता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ जो काम करते हैं मेरे कई सारे दोस्त वो 500 रुपये लेते हैं विज़िट करवाने का।
साइट विजिट करवाने का। अब कोई भी बंदा अगर रूम लेना चाह रहा है तो वो 500 रुपये साइट विजिट का देगा, देखेगा रूम वगैरह, अगर उसको समझ में आता है तो ओके करेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो 500 रुपये तो आपको देकर जाएगा। दिन भर में अगर आप 4 लोगों को भी विजिट करवा देते हैं तो 2000 रुपये तो आपके ये हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत मरा दिन गया आपका, आपने केवल 2 लोगों को ही विजिट करवाया, तब भी 1000 रुपये आपके ये डन है। अब जो भी रूम वगैरह है, जो भी रेंट पर आप दिलवा रहे हैं, उसका रेंट अगर 10,000 रुपये है तो उसका 15 दिन का रेंट आप अपनी ब्रोकरेज में लेंगे। मतलब 10,000 का वो रेंट है जो वो फर्स्ट रेंट पे करेगा, वो उसको 15,000 का करना पड़ेगा। 10,000 रुपये रूम का रेंट प्लस 5,000 आपकी ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज जो 15 दिन का रेंट होता है वही होता है, तो 5,000 रुपये समथिंग आपको यहाँ से बचेंगे। अगर आप महीने में केवल और केवल 10 डील्स भी क्रैक करवा देते हैं तब भी यहाँ पर आपको तकरीबन 50,000 रुपये ये बचते हैं। डेली के 2 साइट विजिट करवाते हैं तो 30,000 रुपये, ये 70 से 80,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिना कुछ लगाए अपने पास से। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पेट्रोल आपकी मोटरसाइकिल का, बाइक का जलेगा, थोड़ा कॉल्स आपको करने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप एक प्रॉपर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस थोड़ा अच्छा चलने लगे तो एक प्रॉपर ऑफिस रेंट पर ले लीजिए। फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करवा सकते हैं, किसी को अगर प्रॉपर्टी सेल करना है या फिर खरीदना है, इन सब चीज़ों में भी उतर सकते हैं। मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ में रहकर 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक प्लेटिना बाइक है और एक मोबाइल फ़ोन है, वो भी बहुत नॉर्मल सा, उसी से वो सारा काम करते हैं। A to Z काम उनका बहुत परफेक्ट चल रहा है। वो रूम रेंट्स पर दिलाने का ही काम करते हैं स्पेशली, और इतना कमा रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर दें बीच में तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप रूम रेंटल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।